हिंदुस्तान जूझ रहा है कोरोना वायरस पेंडेमिक से। मैं खड़ा हूं वर्धमान अपार्टमेंट्स के बाहर, जो पहली एक हाउसिंग सोसाइटी थी जिसको कि सील किया गया था क्योंकि यहां पे एक कोरोना पॉजिटिव केस मिला था। आज 28 दिन पूरे हो गए इस वर्धमान अपार्टमेंट्स की सीलिंग के, और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि अब इनकी सीलिंग हट जाएगी। आप देख सकते हैं, पहले ये बैरियर जो थे ये पूरे में लगे हुए थे, कोई आवाजाही नहीं थी। अब सीलिंग हटने के बाद इनकी आवाजाही शुरू हो जाएगी। वर्धमान अपार्टमेंट के रेजिडेंट मुझे बताते हैं कि उनको अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट मिला है। हेल्थ डिपार्टमेंट उनकी चेकिंग करता था, बाहर पुलिस डिपार्टमेंट सारे टाइम निगरानी करता था, और उनके जो पैसे की रिक्वायरमेंट थी वो भी एक मोबाइल एटीएम लाके पूरी करी गई थी। ऐसा कहा जा सकता है कि बाकी देश ने तो रामायण जो है वो टेलीविजन सेट्स पे देखी, लेकिन वर्धमान अपार्टमेंट्स के रेजिडेंट्स ने वो वनवास या अज्ञातवास 28 दिन का देखा। लेकिन अभी लड़ाई कोरोना वायरस से बहुत दूर की है। वर्धमान अपार्टमेंट्स ने इस वक्त ये दिखाया कि वो 28 दिन में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं हुआ, तो वो उनके लिए एक बड़ी सफलता है। लेकिन अभी तो शुरुआत है। आने वाले टाइम में किस तरह से यहाँ के रेजिडेंट्स इसको बर्दाश्त करते हैं और किस तरह से देश कोरोना वायरस पेंडेमिक को बर्दाश्त करता है और निकलता है इससे, ये तो टाइम ही बताएगा। अब सीलिंग हट जाने के बाद क्या वर्धमान अपार्टमेंट्स के रेजिडेंट्स हिम्मत कर पाएंगे अंदर आने की और बाहर जाने की? 28 दिन तो वो सेक्लूडेड थे, लेकिन आने वाला टाइम ही बताएगा कि वो किस तरह से इसको हैंडल करते हैं। हिंदुस्तान अभी भी जूझ रहा है कोरोना वायरस पेंडेमिक से, और क्या पूरे को कंट्रोल कर पाएगा? क्या आने वाले टाइम में भारत इससे पूरी तरह बच पाएगा? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वर्धमान अपार्टमेंट्स के रेजिडेंट्स ने ये दिखाया कि अगर डिसिप्लिन और संतोष और सहनशीलता हो तो ये 28 दिन का जो क्वारंटाइन होता है, या सीलिंग थी, या जिसको कि शील्ड कहा गया, उसको बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन अभी तो शुरुआत है, क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि साल भर तक ये चलेगा। हाँ, वर्धमान अपार्टमेंट्स के रेजिडेंट्स इसको किस तरह से हैंडल करते हैं वो तो टाइम ही बताएगा। वर्धमान अपार्टमेंट्स के बाहर से, नई दिल्ली से पल्लव बागला।